आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण किस्सा लेकर आई हूँ। नियत। रंजन नाम के शख्स की पत्नी को बहुत तेज बुखार आया। अब रंजन ने सोचा कि पास के ही मेडिकल स्टोर से एक पैरासीटामोल की स्ट्रिप ले ली जाए, क्योंकि आजकल ज्यादातर बुखार में पैरासीटामोल ही प्रयोग हो रहा है। अब रंजन पास के ही मेडिकल स्टोर पर पहुंचता है। वहां जाकर मेडिकल स्टोर वालों से कहा कि मुझे पैरासीटामोल की एक स्ट्रिप दे दीजिए। तभी मेडिकल स्टोर वालों ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें पैरासीटामोल की स्ट्रिप नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास अंतिम पैरासीटामोल की जो स्ट्रिप बची थी वो बाबा खड़े हैं, वो मैंने उनको दे दी। अब मेरे पास कोई भी पैरासीटामोल की टैबलेट तक नहीं बची है। तो रंजन ने कहा ठीक है, मैं आसपास किसी मेडिकल स्टोर पर देख लेता हूँ। तो मेडिकल स्टोर वालों ने कहा जी जी, वही ठीक रहेगा कि आप आस पास किसी मेडिकल स्टोर से ले लीजिए। लेकिन पास में खड़े बाबा, जो कि मैले से कपड़े पहने हुए थे, कपड़े फटे हुए भी थे और उनके पैरों में चप्पल भी नहीं थी, जूते भी नहीं थे, उन्होंने ये सब सुना। फिर उन्होंने मेडिकल स्टोर वालों से कहा कि लीजिए, इसमें से आधा स्ट्रिप इनको दे दीजिए। फिर मेडिकल स्टोर वालों ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी रंजन से उन्होंने कहा कि तुम इसमें से आधा स्ट्रिप ले सकते हो और तुम्हें इसकी आवश्यकता है। तो रंजन ने कहा कि नहीं नहीं, रहने दीजिए, मैं पास के ही मेडिकल स्टोर से ले लूँगा, आपको भी तो आवश्यकता होगी। तो बाबा ने कहा नहीं, क्या आप जानते नहीं, आप सोचते हैं कि मेरी पत्नी की तबीयत खराब है, क्या मेरी पत्नी एक ही दिन में, एक ही रात में ये पूरी 10 गोलियां खा लेगी पैरासीटामोल की? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो तुम आधा स्ट्रिप ले सकते हो। फिर भी रंजन ने मना करने की कोशिश की, लेकिन बाबा नहीं माने। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम ये स्ट्रिप ले लो। फिर उन्होंने मेडिकल स्टोर वालों को वह स्ट्रिप दी और कहा कि आधा काट दीजिए और ये इनको दे दीजिए। तभी मेडिकल स्टोर वालों ने आधी स्ट्रिप काटी, आधी बाबा को दे दी वापस और आधी रंजन को दे दी। और मेडिकल स्टोर वालों ने रंजन से कहा कि आप इस स्ट्रिप के आधे पैसे इन बाबा को दे दीजिए। जैसे ही रंजन ने अपनी जेब में हाथ डाला और पैसे निकाले, तो बाबा ने दूर से ही मना कर दिया कि नहीं, मुझे इसके कोई पैसे नहीं चाहिए, आप ये स्ट्रिप ऐसे ही ले जा सकते हैं। तो रंजन ने कहा कि नहीं, आपने भी तो पैसे खर्च किए हैं, आप इस स्ट्रिप के पैसे ले लीजिए। तो बाबा ने कहा नहीं, क्या मैं इस लायक भी नहीं कि किसी को पैरासीटामोल की गोलियां दे सकूं, और वो भी आधी स्ट्रिप। अब लेकिन रंजन क्या कहे। अब इसके बाद में रंजन ने वह स्ट्रिप जो आधी थी अपनी पॉकेट में रख ली। मेडिकल स्टोर वाला ये सब कुछ देख रहा था। तभी बाबा उधर से आगे को बढ़ दिए। फिर रंजन ने भी बाबा का धीरे धीरे पीछे किया। फिर कुछ दूर चलते 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 सड़क की एक ओर बाबा मुड़ गए। रंजन ने फिर भी बाबा का पीछा किया। तभी कुछ आगे जाकर रंजन ने देखा कि वह बाबा एक झोपड़ी में घुस गए और उस झोपड़ी में बहुत ही हल्का सा प्रकाश था, जिसे कि आमतौर पर लोग अंधेरा कहकर छोड़ देते हैं। अब रंजन कुछ नहीं कह सकता था। रंजन के पास कुछ कहने के लिए शब्द नहीं थे। वह ऐसा भी नहीं कर सकता था कि बाबा को आवाज लगाए और फिर बाबा को पैसे दे दे, क्योंकि रंजन तो चोरी से चुपचाप पीछे पीछे आया था। और उनकी मानवीयता को देखकर वास्तव में वह बहुत ही भाव विभोर हो गया कि अब वह क्या करे। लेकिन खड़ा खड़ा सिर्फ यही सोच रहा था कि आज के बाजार में मुसीबत लोगों के पास कितनी आ रही हैं, लेकिन जो बहुत बहुत बड़े लोग हैं, करोड़पति लोग हैं, वो एक पैसे से 100 रुपए कमाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बाबा को देखा, मैले कुचैले कपड़े, फटे हुए कपड़े, पैरों में जूते चप्पल नहीं, रहने के लिए झोपड़ी,
जिसमें ठीक से प्रकाश भी नहीं, उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया। उन्होंने पैरासिटामोल की गोलियां दी, फिर पैसे भी नहीं लिए। वास्तव में ऐसे लोग भगवान होते हैं, देवता के समान होते हैं। वास्तव में ऐसे लोगों की देश में बहुत आवश्यकता है। भगवान सिर्फ नियत देखता है, पैसा नहीं। थिंक पॉजिटिव इन लाइफ।